हेलो मेरे शक्तिमानों, और जैसे कि मेरे सीबीएसई बोर्ड्स के सारे बच्चे वेट कर रहे हो आप लोग अपने रिजल्ट्स का, तो हमें एक ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। अभी मैं आपको ये सर्कुलर दिखाती हूँ कि आखिर बोर्ड ने क्या सर्कुलर जारी किया है। भाई ये जो सर्कुलर है ये आपके प्रिंसिपल और सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स के लिए है, मतलब कि वो सारे सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट जिनको बोर्ड की ड्यूटी दी गई थी, आपके एग्जाम्स को हेल्ड कराने की ड्यूटी दी गई थी एग्जाम सेंटर्स में, और आपके प्रिंसिपल्स के लिए ये आया है बोर्ड की तरफ से। और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा हड़काया गया है स्कूल्स के प्रिंसिपल को आपके। अब आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है, तो आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा रुकिए। ओके तो अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ही पैराग्राफ में क्या लिखा है। भाई फर्स्ट पैराग्राफ में ही सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा सख्त वर्ड्स में इस बात को मेंशन किया है कि this is a continuation to the instructions issued earlier white letter dated 2022-2023 on the subject that it has been observed that many examination centers are still updating the examination data on OECMS portal despite the instruction issued in this regard। अब भाई देखो, आपको पता ही है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम OECMS के बारे में मैंने पहले भी एक सर्कुलर वीडियो बनाई थी। जब सर्कुलर आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको पोर्टल को बनाया था बोर्ड ने, ताकि डे टू डे आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज जितनी भी एग्जाम सेंटर्स में होगी A to Z सारी की सारी चीजें डे टू डे परफॉर्मा में बोर्ड के पास पहुंचनी चाहिए, जो कि प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी। लेकिन पहले भी बोर्ड ने इस चीज को लेकर के सचेत किया था कि उस पर डे टू डे जो है अपडेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो बोर्ड ने उसी चीज को गुस्सा जताते हुए कहा है कि अभी तक भी चीजें अपडेट ही नहीं हुई हैं, अभी तक भी एग्जामिनेशन डेटा अपडेट हो रहा है। देन यू आर अवेयर द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव कमेंस्ड on 15th to 2023 and this examination is a gigantic process involving lack of functionaries at various level. So proper maintenance and online updation of the records related to the day-to-day examination are of utmost importance for the better management and supervision of the examination and also for the payment for the functionaries through IPS। अब यार एक बात बताओ आप, मतलब कि डिफरेंट, आपको पता है कि एक दिन आपका एग्जाम कराने के लिए कितने सारे लोग उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में काम कर रहे थे। आपका एक दिन बोर्ड का एग्जाम था, लेकिन उसी के बीच में कितने सारे टीचर्स, एग्जामिनेशन इंचार्ज और डिफरेंट जगह पर अलग अलग फंक्शनरीज को डिप्लॉय किया गया था। तो उनकी जो सैलरी है वो सब डिपेंड करती है इस डेटा के ऊपर। जब ये डेटा ही नहीं जाएगा स्कूल्स की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, प्रिंसिपल्स की तरफ से कि स्कूल में कौन कौन लोग डिप्लॉयड थे, कितना काम था, कौन एब्सेंट था, कौन नहीं था, तो बोर्ड किस तरीके से उनका पेमेंट करेगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर फंक्शनिंग हुई नहीं हुई, इन सब चीज़ों का जो सुपरविजन है जो सीबीएसई बोर्ड के पास होना चाहिए वो है ही नहीं। तो बोर्ड का कहना बिल्कुल सही है, और इसी चीज़ के ऊपर वो थोड़ी सी फटकार लगाते हुए यहाँ पर प्रिंसिपल्स को बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको अपलोड कर देना चाहिए था। एंड साथ में OECMS जो आपका पोर्टल है इसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करनी थी। जैसे कि स्कूल्स को ये बताना था कि आपका जो एग्जाम पेपर है उसका सुपरविजन कैसा रहा, मतलब आपके एग्जाम जो थे वो कैसे रहे। अगर डे टू डे ये अपलोड होते हैं तो देखो, आपने सुना होगा या मैंने भी जैसे सुना कि बहुत सारे बच्चों का था कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था मैम, केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था मैम, मैथ्स का पेपर हार्ड आया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट था। तो ये सब चीज़ें आपके जो स्कूल्स थे, जो सुपरिंटेंडेंट्स थे, उनको इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड तक ये बातें पहुंचेंगी तभी वो इसके ऊपर एक्शन लेगा ना, तभी आपको ग्रेस मार्क्स देगा ना, तभी आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना। लेकिन जब बोर्ड तक बातें ही नहीं पहुंचेंगी आप लोगों की, जब बोर्ड तक स्कूल्स बताएंगे ही नहीं कि अच्छा ये वाला पोर्शन हार्ड था बच्चों के हिसाब से या क्या दिक्कत थी, तब तक कैसे कौन ही जिम्मेदारी लेगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो स्कूल्स मिस कर रहे हैं, वही ये आपका ऑफिशियल सर्कुलर आया है। एंड अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ये शो करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिले तो होने वाला है। क्योंकि अगर डेटा अभी तक जो भी हम खबरें सुन रहे हैं वो सब हम उस हिसाब से सुन रहे थे कि आखिर जो बोर्ड है सीबीएसई वो किस हिसाब से आपका हर साल की तरह रिजल्ट रिलीज करेगा। लेकिन जब डेटा ही अपडेटेड नहीं है, पिछले बार भी जब 2022 का रिजल्ट आया तभी भी सीबीएसई बोर्ड चीख कर जो है मर गया कि भैया ऐसा है, अच्छे से टाइम टू टाइम हमें अपडेट करो। लेकिन स्कूल्स ने वो लापरवाही पिछली बार भी जताई और इस बार भी देखने के लिए
मिल रही है। और स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है सीबीएसई ने कि इट मे अंडरस्टूड दैट OECMS इज नॉट merely for the submission of absentee student. In case of school does not submit information for a particular day, the payment for the particular day will not be calculated. तो उस दिन की पेमेंट ही कैलकुलेट नहीं होगी अगर आपने उस दिन का पूरा डेटा OECMS के ऊपर अपडेट नहीं किया है, एंड अगर करेक्ट डेटा अपडेटेड नहीं है तो पेमेंट नहीं की जाएगी। तो ये बात साफ साफ सीबीएसई बोर्ड ने बोला है। तो आपकी जो इश्यूज रहे हैं, आपका पेपर कैसा रहा है, ये सारी बहुत सारी बातें उस पोर्टल में होती हैं जो कि स्कूल को अपडेट करनी होती है, जो उन्होंने नहीं करी। तो अगर नहीं करी है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले होने वाला है। तो भाई हो सकता है कि जैसा कि मैं अनुमान लगा रही थी कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2nd to 3rd वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट जाने वाला है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल्स कितने जल्दी से जल्दी डेटा को अपलोड कर देते हैं। और हम पिछली बार तो ऐसा भी सुनने में आया था कि जो इंटरनल के मार्क्स थे वो लास्ट डेट तक भी अपलोड नहीं हुए थे। जो स्कूल्स थे वो मतलब स्कूल्स को सीबीएसई बोर्ड बार बार बोल रहा था कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स को अपडेट कर दो, इसीलिए इस बार बोर्ड ने पहले से ही सख्त कदम उठाए हैं। और सीबीएसई ने इस बार हर बार सितंबर में जाकर के सैंपल पेपर रिलीज होते हैं, सितंबर में जाकर के हर बार आपका करिकुलम आता है, सिलेबस आता है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने पहले इतनी अलर्टनेस दिखाई है कि अभी से सब कुछ अपडेट कर दिया। तो आप लोग भी काम में लग जाइए। और साथ में मैंने आपको उसके बारे में वीडियोज भी बना दी हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो के ऊपर कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताएं कि आप लोग का एग्जाम पेपर कैसा आ गया, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोग का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें गाइस, ठीक है। तो आपका ही सपोर्ट है, अगर आप लोग हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ और जैसे ही कोई भी सर्कुलर आता है सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, यही कि बस सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।